राधे राधे है जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठाकुर जी की कृपा से प्रसन्न होंगे, कुशल होंगे। तो आज हम बात करेंगे टॉरस राशि की, यानी कि वृषभ राशि के जातकों की, और जानेंगे कि आने वाला अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सके, सिचुएशन को, आउटकम को, परिस्थिति को, चीज़ों को अपने अनुकूल कर सके, अपना मन चाहा रिजल्ट पा सके। तो ऐसी ऐसी टिप्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, जो होंगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध, क्योंकि आपको एडवांस में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो जब भी उस सिचुएशन में आप होगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, स्ट्राइक करेगा आपको कि अच्छा, उस वीडियो में हमने देखा था, हमने सुना था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, तो अगर इस तरह से उससे डील करेंगे तो हमारे लिए और अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स गोना बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि टिप्स आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो सकती हैं। एंड जिन भी साथियों ने, जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा, और ज़्यादा मोटिवेट करेगा आपके लिए और भी सुंदर और लाभकारी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। एंड आज आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज से हम एक पावन परंपरा का आरंभ करने जा रहे हैं। आज से हम एक नई परंपरा शुरू करेंगे। आज से हम हर बार जब भी राशि फल तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ साथ ठाकुर जी की किसी लीला, किसी कथा या उनके किसी भक्त की अमर भक्ति का वर्णन भी करेंगे। क्योंकि जब ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण किया जाता है, उनकी कथाएं पढ़ी या सुनी जाती हैं, स्वयं ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और उस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में भी और श्रद्धा, भक्ति, कोमलता का संचार होने लगता है। और मैं जानती हूँ, जो भी यहाँ पे ठाकुर जी के भक्त है, वैष्णव भक्त है, वो तो कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते। मतलब वो रह ही नहीं पाते हैं कथा सुने बिना। वो उनकी आत्मा का आहार है। राधा रानी नाम ले मिलित श्याम दरबार, भक्ति भाव रस घोल के कटे दुखों के भार, बोलो जय कन्हैया लाल की। आज इस पावन परंपरा का आरंभ हम ठाकुर जी के नाम के साथ ही करेंगे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रमन लाल की जय हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं राशिफल के साथ, और जानते हैं कि क्या चीजें हैं जिनसे रहना है हमें सावधान, और कैसे उठा सकते हैं हम अक्टूबर का पूरा पूरा लाभ। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड और फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे आपके लिए नजर आया है, जो सबसे पहला चार्म मुझे दिखा है, वो ये है कि अगले महीने ना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप कुछ नया कर सकते हैं। हो सकता है लड़कियां कुछ अपना नया हेयर स्टाइल ट्राई करें, अपने आप में चेंजेस आने की कोशिश करोगे। अगर वेट पुट ऑन ज़्यादा कर लिया है, तो लोग जिम जाते हुए, वेट लूज करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं मुझे अगले महीने में। सो देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों का मन करेगा कि आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें अपने साथ, अपनी लुक्स को चेंज करें, कुछ ना कुछ नया ट्राई करें। एंड यूनिवर्स आपके साथ है और आपके प्लान्स में आपका सपोर्ट कर रही है, वो आपको गाइड कर रही है। जहाँ पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट आपको वहां से आ रही है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा नेगेटिव मत होइए चीजों को लेके, और इतना ज्यादा परेशान मत होइए चीजों को लेके। क्यों आपको कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज में भी ना पॉजिटिव कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये कही जा रही है। एंड नेक्स्ट आपके लिए निकल के आया है कि बहुत अच्छा कोई आइडिया आपको अगले महीने आ सकता है। ठीक है, एकदम से कोई अच्छा सा आइडिया आएगा, आपके दिमाग की एकदम बत्ती सी जगेगी, एंड विल बी लाइक वाओ, मतलब ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड किस्मत आपका बहुत सहयोग देती हुई नजर आ रही है अक्टूबर के महीने में। किस्मत आपके साथ है। यस, आप काफी चीजें सोच सोच के मतलब परेशान रहते हैं, आप काफी स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आपके लिए निकल के आया है कि आपको या आपके आसपास किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रखा है। ओके, तो मैं आपको ये कहूंगी कि प्रभु का नाम निरंतर लेते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए। जिन भी परमात्मा में आप मानते हैं उनका नाम लेते रहिए, क्योंकि हर संकट को टालने की शक्ति उनके नाम में है। तो प्रभु का आप नाम लेते रहिए, कोई भी संकट होगा वो टल जाएगा, आप पे उस नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है। तो कंटिन्यूसली कीप ऑन चांटिंग परमात्मा का नाम। ओके, राम 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 राम, या जिन भी परमात्मा में आपका ज्यादा मन लगता है उनका नाम लेते रहिए, वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। अगले महीने आपके अंदर ऐसा जोश आने वाला है ना, ऐसा मोटिवेशन आने वाला है ना, ड्यू टू फ्यू फैक्टर्स। वो किसी रीजन की वजह से आने वाला है, वो मोटिवेशन, और वो बहुत ज्यादा करेज, और वो एकदम से मतलब आप में जो वो जोश आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो किसी वजह से आने वाला है। वजह ये हो सकती है कि आप ना किसी पेनफुल चीज से निकलोगे और उसके बाद एकदम ऐसा मतलब आप ऐसा दिखाओगे ना कि अब आओ,
लेट मी शो यू क्या होता क्या है, ठीक है, उस एटीट्यूड में आप आ जाओगे, ठीक है। अब व्हाट आई कैन सी इज कि अगले महीने डाइवोर्सेस के चांसेस हैं, अगले महीने पेनफुल एंडिंग्स हो सकती हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो लोग आपकी लाइफ में नहीं फिट होते, जो आपकी लाइफ में रहने के लिए नहीं बने हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड काफ़ी पेनफुल चीज़ें इंसान को चेंज कर देती हैं, वो एक्सपीरियंसेस इंसान को चेंज कर देते हैं। तो मुझे ऐसा आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट मंथ होने वाला है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। समवन कैन लाई टू यू, कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई आपको बिट्रे करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। समवन कैन ट्राई टू कम इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर और द थिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ। कोई आपके कार्य क्षेत्र में आपके किसी चीज के बीच में आ रहा हो सकता है, बिकॉज यू आर प्रोग्रेसिंग, आप तरक्की कर रहे हो, बट लोग तो नहीं चाहते ना कि कोई और तरक्की करे, राइट। सो इस तरह की चीजों का थोड़ा सा अनुभव आपको हो सकता है। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। पर परमात्मा कह रहे हैं इन चीजों से आपने घबराना नहीं है। जो अच्छा है वो आपके लिए होगा, जो अच्छा है वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एंड परमात्मा थोड़ा क्लियर भी तो करते जाते हैं ना, जो आपके लिए नहीं बने, जो आपके साथ अच्छे नहीं है, जो आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो आपकी लाइफ से हटाते भी जाते हैं, क्योंकि आप परमात्मा के बंदे हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको ध्यान तो रखना ही है ना अपने बंदे का। एंड अबाउट दिस फर्स्ट एड बॉक्स, आई वुड से कि नेक्स्ट मंथ आपको अपनी सेहत में ना थोड़ा चोट चपेट से ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी कोई चोट लग सकती है लापरवाही में, कभी टेबल का कोना लग गया, या फिर मतलब पैर पे कुछ, जैसे कभी कभी हमें बेड का कोना लग जाता है, मतलब कुछ ऐसे छोटी मोटी कोई चोट चपेट का संभव है। एंड आंखों से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम आप महसूस करोगे नेक्स्ट मंथ में। हो सकता है आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आप लैपटॉप अपनी फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है। सर दर्द हो सकता है, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, गोडों में दर्द आपको महसूस हो सकता है। एंड खांसी जुकाम के चांसेस हैं, इसलिए आपको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ड्यू टू दैट, क्योंकि खांसी जुकाम होगा तो कफ से ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, कठिनाई हो सकती है। एंड बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों का थोड़ा अगले महीने ध्यान रखिएगा। यस, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, आपके परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उसका प्रभाव वो आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आप उनका नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, ठीक है ना, उनका नाम लेते रहिए। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। आपको परमात्मा कह रहे हैं आप कर सकते हो, विश्वास रखो और लड़ जाओ सारे चैलेंजेस से। यस, डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी न्यूज आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, कोई अच्छी न्यूज आपको अगले महीने मिल सकती है। आप किसी स्पिरिचुअल जगह को विजिट कर सकते हो, ठीक है, किसी धार्मिक जगह को आप विजिट कर सकते हो। यस, डेफिनेटली परमात्मा आपके आसपास रहती है। जो बर्निंग कैंडल्स हैं, ये इसी का संकेत है कि परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपका सहयोग दे रहे हैं आपके कार्यों में, और परमात्मा आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपको अनिष्ट कोई छू भी नहीं सकता है। एंड आई कैन सी आप इस फाइल में, ये जो मेरे वृषभ राशि के जातक हैं, आई कैन सी कि मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड की ऐसी चीजें, यू हैव सीन मिरेकल्स। मतलब अगर आपने बड़े दुख में या कभी प्रभु का नाम लिया है ना, मतलब ऐसे उन्हें पुकारा है, तो किसी ना किसी तरीके आपको वो स्ट्रेंथ मिली है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। कभी ना कभी आपने देखा है कि आपने उन्हें पुकारा है तो आपकी बात सुनी गई है, ठीक है, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रदान हुआ है, किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके सामने आए हैं। तो परमात्मा में आप मानते बहुत है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अगले महीने कोई आपकी अग्नि परीक्षा हो सकती है, कोई कठिन परीक्षा आपकी ली जा सकती है, मे बी परमात्मा आपका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन से यू हैव टू गो थ्रू जिसमें देखेंगे कि आपका विश्वास उनसे डगमगा तो नहीं जाएगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति मैंने इसके सामने रख दी, हम ऐसी कोई कठिन परिस्थिति मैंने रख दी, तो क्या इसका विश्वास मुझसे डोल जाएगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो आपको टेस्ट करने वाले हैं। एंड प्रभु की परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, तो ध्यान रखिएगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, ठीक है, रादर देन फेसिंग दैट प्रॉब्लम, आप उस चीज से भाग रहे हैं, ठीक है। आपको डिसीजन या कोई सिचुएशन, आपको उस चीज के बारे में पता है, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस उससे भाग रहे हो, बट आपको कहा जा रहा है कि भागने से कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी तो आपको वो चीज फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो आपके रिश्तेदार या आपके कोई फैमिली में हो सकते हैं जो आपका इतना अच्छा नहीं चाहते, में भी वो हो सकते हैं और जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है। सो बी अ बिट कॉशियस, ओके। हाँ, तो आप जिस रिलेशनशिप में है ना, वो है काफी टॉक्सिक। इस करके वो टॉक्सिसिटी परमात्मा आपकी लाइफ से हटाने वाले हैं, वो टॉक्सिसिटी अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। एंड मुझे ये चीज नजर आ रही है आप लोगों के लिए, एक्सक्यूज मी, कि ना छोटी मोटी प्रॉब्लम आप अपने कार्य क्षेत्र में देखोगे, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे। समवन अराउंड यू इज अ बिट स्टूपिड, समवन अराउंड यू इज अ बिट फुलिश, समवन अराउंड यू इज अ बिट मूर्ख आदमी। आपके आसपास कोई है जो मूर्खता में आपका काम बिगाड़ देंगे, ठीक है। दैट विल बी समवन एल्स जो आपका काम बिगाड़ेंगे, बट आप उसे फिक्स कर लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू आर निपुण एट दैट पर्टिकुलर थिंग, यू आर गुड एट दैट पर्टिकुलर थिंग, यू दैट्स योर फोर्टे, और दैट इज समथिंग, मतलब वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा सक्षम है, निपुण है, अच्छे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस उस वजह से थोड़ा काम डिलीवर करने में डिले हो जाएगा कि अब इसने काम खराब कर दिया, इसको ठीक करो, एंड देन आप डिलीवर करोगे उस काम को। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा देखिएगा। एंड शादी, एंगेजमेंट, इन चीज़ों के योग हैं, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा।
अच्छे रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट महीने अपने करियर में देखने को मिल सकते हैं। समवन विल ट्राई टू ड्रेन योर एनर्जीज, ठीक है। हाँ, लोग, आप शायद, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप यू रेडिएट सच अ मैग्नेटिव एंड अट्रैक्टिव एनर्जीज आपके आसपास है ना, कि ना लोग आपकी एनर्जीज पे फीड करते हैं, आई वुड से, ठीक है। तो समवन कैन ट्राई टू ड्रेन योर एनर्जी, थोड़ा ना ऐसा हो सकता है मेंटली ड्रेन हो जाओ, दुखी हो जाओ कि अरे भाई आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई एम फीलिंग सो ड्रेन, लोगों की चिक चिक टिक चिक से, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आप एनकाउंटर करोगे, उस वजह से यू फील अ बिट लो, ओके। एंड यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड माय फ्रेंड, योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड, योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट मंथ को जैकपॉट लग सकता है, जैसे अलादीन के पास चिराग था ना, आपको भी कोई चिराग मिल सकता है, ठीक है। एंड कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, तो डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। एंड आपने अगले महीने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरों की चीज़ों में आप ज़्यादा ना घुसे तो अच्छा रहेगा। एज इन कि अगर किसी का आपस में कुछ विवाद चल रहा है तो उसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए। अगर किसी आपस में किसी की लड़ाइयाँ चल रही हैं तो उसमें आप मत घुसिए कि चल मैं इनकी सुलह करवा देती हूँ या करवा देता हूँ। डोंट डू दैट, बिकॉज वो तो आपस में भाई भाई हो जाएंगे एंड आप पे आ जाएगा ब्लेम, या आपसे उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, या उस तरह से हो जाएगा। सो बैल मुझे मार वाला कुछ भी काम आपने अगले महीने नहीं करना है। दूसरों के फटों में टांग नहीं अड़ाएंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि घूम फिर के बात आपके ऊपर आ जाएगी, वो लोग निकल जाएंगे उस चीज से। सो ट्राई टू अवॉइड एनी गॉसिप और इन चीजों में घुसिए मत, अपने काम से काम रखिए। यस, फिर से आया परमात्मा, आपकी कोई परीक्षा परमात्मा लेने वाले हैं, सो बी रेडी। पर्सनल लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकती है, वो देखना चाहेंगे कि आप कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हो, किसी चीज से टेम्प्ट तो नहीं हो रहे हो, कोई अनएथिकल काम तो नहीं कर जाओगे, ठीक है। अभी तक तो नहीं किया, क्या अब कर जाओगे, ऐसा कुछ कमाल का आपके सामने ऑफर कर देंगे कि जिससे आंखें चौकन्ना हो जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती है कि अरे बाप रे, मतलब ये हमने सोचा ही नहीं था, इतना अमेजिंग कुछ हमारे सामने आ जाए, और फिर उससे हमारे मन टेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, हो ही जाता है। तो आपको टेस्ट किया जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। अच्छे नंबरों से पास होना है आपने अगले महीने, तो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कुछ भी गलत काम ना कीजिए, किसी का कुछ गलत मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर भी रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, तो परमात्मा जरूर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और कुछ गलत मत कीजिएगा, किसी का गलत मत कीजिएगा, एथिकली फेयरनेस के साथ आपने चलना है, ओके। यस, समवन कैन लाई टू यू, आई टोल्ड यू, कोई है जो आपसे झूठ बोल सकता है, इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपको ये कहा जा रहा है चाहे जो भी हो परिस्थिति, जो कुछ भी हो, आपने अपने आप को कोसना नहीं है, आपने अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना, आपने अपने आप को उसे क्या कहते हैं, कोसना नहीं है तो है ही है, पर आपने अपने आप को वो नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होने देना, या फिर ऐसी फीलिंग नहीं आने देनी कि आई डोंट डिजर्व दिस, ये वो। सो कुछ नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर आपने हावी नहीं होने देना है। ट्राई टू से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, ट्राई टू से पॉजिटिव एफर्मेशंस अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज आप जो भी बोलते हैं उसका आपकी आत्मा पे, उसके आपका बॉडी पे ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यस, आई कैन सी यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दी चेन्स फाइनली। अगर आपको कहीं पे बंधा हुआ महसूस हो रहा था, आपको यू वर सफरिंग, यू वर फीलिंग की टायर्ड डाउन, थोड़ा आपको परेशानी हो रही थी ना, तो फाइनली यू आर कटिंग टाइज, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम चेन्स, ठीक है। उस टॉक्सिसिटी से बाहर आते हुए दिख रहे हो, या कोई डर थे उनसे लड़ते हुए फाइनली दिख रहे हो, बिकॉज दे वर लिमिटिंग यू, ठीक है ना। अब कुछ बहुत ही विशेष अगर जीवन में करना चाहते हो, अपने डरों से तो लड़ना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटी से तो लड़ना पड़ेगा, तो ठीक है। जो शायद डिसीजंस डिले कर रहे थे वो लेते हुए भी नजर आ रहे हो, तो फाइनली आप ना उस चीज से बाहर निकल जाओगे, यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम चेन्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा हो रहा था कि बंधा हुआ, सफोकेटेड, इस तरह से महसूस कर रहा था, अब आप चक दे फट्टे कर दोगे, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग, ओके। यस, आपको कहा जा रहा है थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, काम में लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि लापरवाही हुई नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, ठीक है। तो बी अ बिट केयरफुल, बी अ बिट अटेंटिव, डिटेल्स को ध्यान से देखिए, 2-4 बार ठीक से पढ़िए, कुछ साइन करने से पहले देखिए, तो इस चीज़ का थोड़ा आपने ख्याल रखना ही रखना है। ज़्यादा मतलब अगर ध्यान नहीं दिया तो कुछ अपने लिए प्रॉब्लम आप क्रिएट कर लोगे। एंड यस, पैसों में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ होगा ही होगा, धन लाभ के पूरे योग हैं, बट आपको ये भी इंडिकेशन कही जा रही है कि रिस्क मत लीजिएगा, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है अगले महीने, जितना हो सके सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना है। अगले महीने आपका वजन बढ़ सकता है, ठीक है, तो वेट पुट ऑन होने के काफी चांसेस हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको मदद की जरूरत है ना, तो यू शुड डेफिनेटली रीच आउट एंड आपको हेल्प मिल जाएगी। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट, देयर आर पीपल हु लव यू, हु सपोर्ट यू, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं। अगले महीने गुस्सा आ सकता है, गुस्सा काफी ज्यादा आ सकता है, इट्स लाइक कि बस एज पे चल रहा है, अभी फटे, अभी प्रेशर कुकर की सीटी बजी, अगर कोई पोक करेगा तो यू विल बर्स्ट लाइक भाई, उसकी तो ऐसी तैसी कर दोगे। बट आपको कहा जा रहा है कि शांत रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। तो गुस्सा तो आएगा अगले महीने बहुत, बट शांत रहने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कामली डील करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो सिचुएशन में गुस्सा आए, अपने इमोशंस को, गुस्से को पीने की कोशिश कीजिए उस टाइम पे, ओके। आई नो इट्स हार्ड, बट कोशिश कीजिएगा कि आप उस टाइम एग्रेसिव ना हो, कहीं रिलेशनशिप्स खराब ना हो जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका आपको बाद में रिग्रेट हो, ओके। यस, आसपास लोग हैं जो आपकी तरक्की से चलते हैं। अब आपके वर्क प्लेस पे पीपल आर वेटिंग कि आप कोई गलती करो और उसका वो लाभ उठा ले। आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ लोग हैं जो आपकी तरक्की से काफी चलते हैं।
आपकी कोई सपना, आपकी कोई चाइल्डहुड ड्रीम पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपको डेफिनेटली मेहनत का फल मिलेगा। अगर आपने इतने टाइम से ना जी तोड़ मेहनत की है ना, पूरी लगन से मेहनत की है ना, आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को नुकसान पहुंचा के अपना लाभ निकालने के लिए ऐसा कुछ गलत नहीं किया, एथिकली चले हो ना, फेयरनेस से चले हो, कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, हार्डवर्क किया है, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्सक्यूज मी। एंड आई कैन सी कि जो भी सिचुएशंस के साथ आप अक्टूबर के महीने में डील करने वाले हो ना, जैसी भी है, उसके बाद ना आप में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। एंड इट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आप में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अब आपकी ओल्ड स्किन, ओल्ड सेल्फ शेड होगी। कैन यू सी दिस फोटो? थोड़ा ध्यान से अगर देख पा रहे हैं कैसे शेड हो रही है वो स्किन, ठीक है ना? उसी तरह से आप में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप में ऐसे चेंजेस आएंगे, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा रुचि बढ़ेगी, और ज्यादा परमात्मा में आपका ध्यान लगेगा, और ज्यादा आपका रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। आई कैन सी कि ना अगले महीने थर्ड पर्सन कोई तीसरा ही इंसान होगा जो आपकी सहायता करने वाला है, ठीक है? ऐसी कोई आपको एडवाइस दे सकता है वो इंसान जो आपके लिए अच्छी साबित हो जाए, या फिर वो इंसान आपको उस समय पे सपोर्ट करेगा जब आपको सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आइदर वेज किसी ना किसी तरीके आपको थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं। हो सकता है जो जैकपॉट की बात है ना, कोई थर्ड पर्सन ही हो जो ऐसी कोई चीज आपके सामने या ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपको देगा जो बहुत अच्छी होगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगी। एंड फॉर सिंगल्स मैं ये कहना चाहूंगी कि समवन न्यू कैन एंटर इन योर लाइफ। कोई नया आपके जीवन में आ सकता है। एंड जिन लोगों ने अगले महीने इस रिलेशनशिप को संभाल गए, जो लोग अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर पाए, देखो जिन लोगों के लिए जो लोग अच्छे नहीं है उनके जीवन से तो वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये तो निर्धारित है ही है, ठीक है? प्रभु तो जो चाहेंगे वो तो होगा ही होगा, ऑलराइट? तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, पर जिनके जीवन में जो इंसान रहने के लिए बना है और वो रहेंगे ना, उनके रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्यादा डीपन होते हुए नजर आ रहे हैं। यू पीपल विल नर्चर द रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, प्यार भरा माहौल रहेगा, और ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह की मुझे चीजें भी आपके लिए नजर आ रही है। डिफिकल्ट टाइम में आपको रास्ता परमात्मा दिखाएंगे ही दिखाएंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको अगले महीने हो सकती है, ठीक है? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। काम में अप्रिसिएशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। आई नो आप काफी टाइम से बहुत ज्यादा चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हो, काफी टफ सिचुएशन से आप लोग निकल रहे हो, बार बार चैलेंजेस आ जाते हैं, बार बार ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, बट आपने हार नहीं मानी है, आपने गिव अप नहीं किया है, आप आगे ही बढ़े हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप तरक्की की तरफ ही बढ़ रहे हो, आप नीचे नहीं जा रहे हो। जो आप स्ट्रांग फाइट दे रहे हो ना, वो आपके कहीं हेल्प ही कर रही है, आपको और स्ट्रांग बना रही है, आपको आगे परिस्थितियों से डील करने के लिए स्ट्रेंथ दे रही है, आपके किसी अच्छे उसके लिए ही हो रही है, ठीक है? ट्रैवल अगले महीने आप कर सकते हैं। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकती है घर में, कुछ पार्टी कुछ चिल टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं विद योर फैमिली मेंबर्स, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। एंड आपको फोकस और ज्यादा बढ़ाना चाहिए अपने काम को लेके। कुछ लोग फॉरेन सेटल होने का सोच रहे थे तो वो हो सकते हैं। अगले महीने जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा एक्टिवली काम करेंगे और अपने काम को ना टाल के, डिसीजंस को ना टाल के उसी टाइम उसको निपटाएंगे काम को, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि आप लेजीनेस में अपने काम टालें और आगे अगले दिन पे डालें, ठीक है? तो जब है तब उसको करके खत्म कीजिए उस काम को। आपको कहा जा रहा है कि चीजों को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखने की भी कोशिश कीजिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऑलराइट? तो दोनों साइड को देखना जरूरी होता है। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चीजों को लेके चेंज कीजिए, ठीक है? आपको दिक्कत कम होगी। ओके, यू नीड टू चेंज द लेंस, आप जिससे हर बार देखते हैं, ठीक है? जिस एंगल से हर बार चीजों को देखते हैं, थोड़ा उसमें चेंज लाइए, थोड़ा सा चेंज इज रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं भाग्य अगर आपका इतना साथ दे रहा है तो कितना साथ दे रहा है, भाग्य का मीटर कितना साथ देगा टॉरस राशि वालों का अगले महीने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 75%, 75% किस्मत आपका सहयोग दे रही है, तो उठा लीजिए इस समय का लाभ, क्योंकि आपने इस समय जो किया उसके काफी उत्तम रिजल्ट्स आप पाओगे, ठीक है? एंड जिन चीजों से आपने सावधान रहना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। तो चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव। ओके, कार्ड वैसे ये निकल के आया और एक और खुद से ड्रॉप हुआ है, तो मैं ये दो कार्ड्स कंसिडर करूंगी आप लोगों के लिए। चेंज, डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली समथिंग न्यू इज कमिंग, डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ऑब्वियसली जब टॉक्सिसिटी हटेगी, चेंजेस आएंगे तो ब्लेसिंग्स भी तो आएंगी, ठीक है ना? चेंज भी तो आएगा, तो हैप्पीनेस इज हेडिंग टुवर्ड्स यू, डोंट वरी। एंड प्रोटेक्शन, मैंने बार बार ये चीज बोली है, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन की यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। परमात्मा और यूनिवर्स आपका सहयोग दे रहे हैं, तो जो आप चाहते हैं वो कर लीजिए, वो कर्म, वो परिश्रम कर लीजिए, क्योंकि आपको सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है, ठीक है? परिश्रम कर लीजिए। वैसे मैं भी प्रभु में और कर्म में बहुत ज्यादा मानती हूँ, ठीक है? आप अपने कर्मों से बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं।
प्रभु के नाम जपने से बहुत चीज़ें बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना? तो अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य कीजिए, बीमार लोगों की सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए, ठीक है? माता-पिता की सेवा कीजिए, बट निस्वार्थ भाव से कीजिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म हरि को समर्पित होता है। वो भाव सीधा परमात्मा को समर्पित होता है। उसके पीछे आपकी कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे आपका कोई वो नहीं होना चाहिए कि मुझे इसका कोई फल मिलेगा, कुछ मिलेगा। अरे निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि उससे ही आपका उद्धार होना है, वो ही आपके साथ जाने वाले हैं। तो अच्छे कर्म कीजिए और परिश्रम से भागिए मत। परिश्रम करते रहिए, सही रास्ते पे चलते रहिए, चाहे जितना भी कठिन वो रास्ता हो, पर आपने सही रास्ते का त्याग नहीं करना है, क्योंकि कहीं गलत करोगे तो वो इंस्टेंट बैकफायर कर जाएगा, ठीक है? तो सही मार्ग पे चलिए, चाहे जितना भी कठिन वो मार्ग हो। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर माय डियर टॉरस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि आपको कोई सीक्रेटली एडमायर कर रहा हो सकता है, कोई आपको मन ही मन एडमायर कर रहा हो सकता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, व्हिच इज सुपर अमेजिंग। यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग वेल्थ। पैसों का लाभ आपके लिए पूरा पूरा बना हुआ है, धन योग आपके लिए बना हुआ है। ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बाकी कार्ड्स में कलेक्ट कर लूं, एक सेकंड। नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? इट्स नॉट ऑलवेज कि आप सही हैं, ठीक है? एंड आपको कहा जा रहा है ना, चेंज द एंगल, या जिस पर्सपेक्टिव से आप चीजें देखते हैं उसको चेंज करने की थोड़ी सी जरूरत है, ठीक है ना? तो अगर कोई क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, यू नो बेटर, यू आर द बेटर जज। ये क्यों कहा जा रहा है आपको पता होगा। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डू, ठीक है? अगेंस्ट योर विल कोई आपसे ऐसा कोई कर्म करा सकता है या आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर सकता है जो आप करना नहीं चाहते हो। तो मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते ना तो डोंट डू इट, से नो टू इट। पीपल प्लीजर बनने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है एंड इट विल ड्रेन यू एंड योर एनर्जीज, एंड विच इज ये चीज़ आपको किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? कि अपनी एनर्जी ड्रेन करो, अपना दिमाग खराब करो फॉर समवन एल्स, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड। अगर नहीं तो नहीं बोल दीजिए, ना बोलना सीख लीजिए, ना बोल दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जीज, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरे क्या सोचे क्या, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता है। ऑलराइट, एंड जिन लोगों ने आपके साथ रहना होगा ना वो वैसे भी रहेंगे, और जो फेक होंगे, जो आपके सही नहीं है लोग, वो हट जाएंगे। सो नहीं मन है तो मना कर दीजिए। अनाउंसमेंट, कुछ इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन, सी आई टोल्ड यू, ठीक है ना? थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो उसका आपने रखना है खास ध्यान, और थोड़ा सा पेनफुल चीजों से या पेनफुल एंडिंग से निकलोगे तो थोड़ा सा डिप्रेस रह सकते हो। तो डोंट लेट दैट थिंग गेट, यू नो, इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना उस चीज को। ट्राई टू हील, परमात्मा का नाम लीजिए। जो उन्होंने सोचा आपके लिए वो ज्यादा अच्छा सोचा हुआ है, ठीक है? उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा सोचिए, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, ही नोज बेटर, ही वांट्स गुड फॉर यू। वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं, उनका प्लान आपके प्लान से बहुत अच्छा है, ठीक है ना? एंड आपके 4 दिन की खुशी के लिए ये नहीं है कि वो आपको जीवन भर के किसी दुख में डाल दे, ठीक है? किसी प्रॉब्लम में आपको डाल दे। ऑलराइट, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू आर हाईली थॉट ऑफ। वाओ, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ओके, टू फेस्ड फ्रेंड, आपके आसपास कोई है जो टू फेस्ड है, आपके बड़े शुभचिंतक बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, पर वो नहीं है, तो सावधान रहिए। ये हो सकते हैं जो आपको धोखा दे, ठीक है? हो सकता है कि एंड मोमेंट पे ये धोखा दे दे या कोई झूठ बोल दे, बैक स्टैप करें। ओके, सो बी अ बिट केयरफुल। एंड जरूरी नहीं होता है कि ब्रेकअप्स पार्टनर्स के साथ भी होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज विल नॉक एट योर डोर, एंड वो आपका वेट कर रही है कि कब आप फटाफट से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, इट्स जस्ट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन। ओके, यू विल रिसीव और गिव अ प्रेशियस गिफ्ट। सी, आप किसी को दे सकते हो या आप रिसीव कर सकते हो कोई प्रेशियस गिफ्ट। नेक्स्ट आपके लिए ये कहा जा रहा है कि मनी विल बी कमिंग टू यू। सी, बार बार आ रहा है तो धन योग तो पूरा पूरा बना हुआ है। माँ लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा आप पे बनी हुई है, मुझे ऐसा आपके लिए नजर आ रहा है। सॉरो ओवर अ लॉस, सो इट्स जस्ट कंफर्मेशन। कोई दुख आपको एक्सपीरियंस नेक्स्ट मंथ करना पड़ सकता है। कुछ चीज जो आप चाहते थे वो मिली नहीं, या कुछ एंडिंग्स हो गई, या कुछ इस तरह से, या फिर यू लॉस्ट समवन, तो इस तरह का थोड़ा दुख मन में बना रह सकता है। यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, डेफिनेटली आपका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। योर ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है? नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तरक्की की तरफ ही जा रहे हो। हार्ड वर्क अहेड, और मेहनत अभी आगे लगेगी, परिश्रम आपका और लगेगा, ठीक है? तो काम पे ध्यान दीजिए, फोकस बढ़ाइए, एंड लापरवाही से बचिए। यस, अपने पैसों का भी ध्यान दीजिए, कुछ रिस्की मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपना करवा लेंगे नुकसान।
बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ठीक है। घमंड नहीं अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा। अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है या आपको कोई जैकपॉट लग भी रहा है, आपको कुछ आप परमात्मा की इच्छा से मिल गया है, उस चीज का घमंड अपने में मत आने दीजिएगा। उससे ज्यादा आसमान में मत पहुंच जाइएगा। स्टे ग्राउंडेड, स्टे डाउन टू अर्थ, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हर हर महादेव, दिस इज ऑन। चलिए देखते हैं ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं अपने प्यारे भक्तों को। चलिए देखते हैं। तेरे धैर्य की परीक्षा है ये, हार मत मानना, मैं पास ही हूँ। ओ माय गॉड, आई टोल्ड यू। मैंने क्या बोला था कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो आपकी अग्नि परीक्षा भी लेंगे कि कितना कब कब आके आपका विश्वास डोल जाता है। वो देख रहे हैं, वो आपके धैर्य का परीक्षा कर रहे हैं, पर वो ये भी कह रहे हैं मैं आसपास ही हूँ, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसपास हूँ, पर मैं देख रहा हूँ। वाओ, ही लव्स यू। परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एंड आई थिंक परमात्मा अगर आपसे प्रेम करते हैं तो और किसी की सहायता और किसी के प्रेम की आपको इतनी अपेक्षा होनी नहीं चाहिए। यू गाइस आर सुपर ब्लेस्ड, सुपर 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 ब्लेस्ड। वाओ, ग्रेट। आई एम सो ऑनर्ड कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। वाओ, परमात्मा के इतने अच्छे बंदों की। वाह वाह, ब्यूटीफुल सोल्स। वाह वाह वाह। ओके, एंड मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगले महीने अगर आप और ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो आपको ना खाने का दान करना चाहिए, फूड चैरिटी करनी चाहिए, चाहे जानवरों को या फिर इंसान को या किसी को भी। आपको ना खाने का चैरिटी करना चाहिए और औषधि चैरिटी करनी चाहिए, लाइक मेडिसिन का दान करना चाहिए। मेडिसिन चैरिटी या फूड चैरिटी विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगले महीने। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, चलिए आप लोगों के लिए मैसेजेस आ गए हैं। जस्ट लेट मी कलेक्ट ऑल द कार्ड्स और प्रेशर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आया है कि रिलीज कंट्रोल। अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा टाइटली चीजों को होल्ड करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा तकलीफ आपको पहुंचाने वाली है और किसी को नहीं पहुंचाएंगी। तकलीफ आपको ज्यादा होगी, तो अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए। चीजें परिस्थितियां आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं है, परमात्मा पे छोड़ दीजिए। ठाकुर जी को बोलिए कि जब सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप देख लो जो आपको उचित लगता है, ठीक है ना। सरेंडर योर फ्री विल टू डिवाइन। ट्रस्ट एवरीथिंग विल बी वेल। ट्रस्ट कीजिए, परमात्मा के प्लान में भरोसा कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा कीजिए। हैव फेथ एंड फेथ के साथ आगे बढ़ते जाओ। वाओ, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपको कहा जा रहा है किस्मत आपका साथ दे रही है, सही टाइम है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। जो चाहते हो जीवन में अचीव करना, उसकी तरफ आपको परिश्रम करना चाहिए, इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। यस, आपको कहा जा रहा है बी हम्बल, बी काइंड, बी जनरस, ठीक है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो, जो भी हो, पर आपकी काइंडनेस कहीं नहीं जानी चाहिए। जिस भी तरह की परिस्थिति से आप निकलो, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्वभाव कठोर हो जाए, आप में कुछ नेगेटिव इमोशंस का संचार हो जाए। नो, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी हम्बल, ठीक है। चाहे जो जैसा मर्जी करे, वो उनके कर्म, भगवान उनकी भी भली करे। हम किसी का गलत हो जाए, उन पे भी भगवान की कृपा हो, ठीक है। उनके कर्म वो देखे। ओके, आप अच्छे रहिए, आप अच्छे काम कीजिए। बी काइंड, बी रियल। आपको कहा जा रहा है किसी के लिए फेक बनने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो है आप बढ़िया हैं और उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। होता है ना, कई बार हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और ही बन जाते हैं जो हम होते भी नहीं हैं। हम कई चीज़ों को हाँ कर देते हैं जो हम चाहते भी नहीं हैं। हम किसी चीज़ के लिए अग्री कर देते हैं जो हमें पसंद भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया है। इस तरह का आपने देखा होगा, है ना। हम अडाप्ट कर लेते हैं वो चीज़ जो सामने वाले को ज़्यादा इंप्रेस कर रही है। डोंट डू दैट। बी रियल, जैसे हो, जो हो, साफ स्पष्ट वैसे रहो। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है किसी के लिए डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। परमात्मा आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, आपको देख रहे हैं और आप पे बहुत गर्वित हैं, आप पे बहुत प्राउड है कि आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने चैलेंजेस से आपने गिव अप नहीं किया। तो आपको कह रहे हैं थोड़ा क्रेडिट खुद भी ले लो और खुद के ऊपर भी प्राउड फील करो। बी ओपन टू चेंजेस। चेंजेस के लिए आप ओपन रहिए, बी अडेप्टिव, ठीक है ना। कठिन तो होते हैं चेंजेस, पर कठिनाई आती है कि नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए चेंजेस को अडेप्ट करने में, ऑफ कोर्स, बट आप ओपन रहिए, ठीक है, उन चीज़ों में। बी ओपन टू चेंजेस, ठीक है ना। नो, यू आर लव्ड। वाओ वाओ वाओ, परमात्मा आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो प्यार करते हैं तभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा भी उन्हीं लोगों की होती है जिनसे वो प्रेम करते हैं, अदरवाइज तो वो परीक्षा भी नहीं लेते हैं। जिनके जीवन बड़े बहुत बढ़िया मजे से चल रहे हैं ना, जिनके जीवन में ज्यादा कठिनाइयां नहीं है, उनसे इतना प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर जी। एंड अगर आपको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, अगर परिस्थिति ऊपर नीचे है, दिक्कतें फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, प्यार तो करते हैं। वाह वाह वाह, सुपर ऑसम। ओके माय डियर लवलीज, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइट, 3 मैसेजेस निकल के आ चुके हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि आलसपन त्याग दीजिए। अगले महीने आलसपन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ये चीज मैंने आपको बोली है, जो चाहते हो अचीव करना उसकी तरफ और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने 200% एफर्ट डालो। 100 दे रहे हो तो 200% डालो। अगर आलसपन हावी हो तो उसको अपने ऊपर हावी आपने नहीं होने देना है। जो कार्य है उसको टालिएगा मत, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ऐसा मत करने दीजिएगा, ठीक है। एक्टिव रहिए,
नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ना लैक ऑफ क्लैरिटी है, कंफ्यूजन है आपको चीजों को लेकर, तो आप परमात्मा से प्रेयर कीजिए कि वो आपको क्लैरिटी प्रदान करे। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आप ही के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करें, आपको स्ट्रेस प्रदान करें, आपको दिक्कत दे रहा है, तो नेगेटिव इमोशंस को आप रिलीज कर दो। ओके, नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि चैरिटी करो। चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है तो आपको बांटना भी चाहिए, ठीक है। वैसे भी अच्छे कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं, शायद मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, ठीक है ना। तो चैरिटी कीजिए जितना कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उन्होंने कितना कुछ दिया तो थोड़ा बांटिए भी तो संसार में, है ना। एंड एक्सक्यूज मी, यस, एंड वो आपको ये कह रहे हैं कि परमात्मा आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको निकालना चाहिए, चैरिटी में निकालना चाहिए, निस्वार्थ भाव से आपको चैरिटी करनी चाहिए। उन्होंने आपको कितना कुछ दिया है जीवन में, ठीक है। जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, आपकी फैमिली, आपके सांस, आपकी एवरीथिंग उन्हीं की ही देन है। एक एक चीज़ उनकी कृपा, उनकी देन है। वो आपके साथ रहते हैं, वो उनकी देन है। हर चीज़ उनका ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ बांटिए भी तो सही, शुक्रिया अदा भी तो कीजिए। इसी बाहर कितना ही ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, आप कितनी अच्छी उसमें रह रहे हैं, है ना। आप कितने ब्लेस्ड हैं, बाहर कितना दुख है, ना खाने को है, ना लोगों के पास रहने को घर है, ठीक है। आप फिर भी कितनी अच्छी परिस्थिति में, तो अगर आपको प्रभु दे रहे हैं तो आप भी बांटिए, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आपको नेक्स्ट ये कहा जा रहा है अनलर्न कर लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। अनलर्न योर ओल्ड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतों का त्याग कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि वो आपको ना प्रोग्रेस करने में कर रही है दिक्कत। हो सकता है आपके मन में कोई डर हो, कोई इनसिक्योरिटी हो, उससे लड़ जाओ, ठीक है। अपनी पुरानी आदतों से आप बाहर निकलिए। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई अगर आपको कोई ऑब्सेसिव नेचर है ना, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कोई ऑब्सेशन है किसी पर्सन को लेके, हो सकता है किसी लाइफस्टाइल को लेके, हो सकता है जॉब में, हो सकता है रिलेशनशिप में, हो सकता है किसी कुछ है ऑब्सेसिव ट्रेट, उसको ना आप आइडेंटिफाई कीजिए। वो धीरे धीरे जहर की तरह फैल रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर योर ओन एक्शंस, रादर देन दूसरों में आप फ्लॉज निकालते हो, दूसरों में आप फेलियर निकालते हो, उनकी नुक्स निकालते हो। आपको अपनी एक्शंस का आपको वो लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है। रादर देन दूसरों को ब्लेम करो, आप अपने एक्शंस भी देखो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग जरूरी नहीं है आप गलत ही हो, पर यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, ओके ना। तो थोड़ा दूसरों पे ब्लेम डालें या जो भी कर रहे हैं, पहले खुद के भी अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए, खुद के भी फ्लॉज को, अपने खुद के भी फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ट्रैवल आप डेफिनेटली कर सकते हैं, फिर से निकल के आया है, इट्स प्रोमिनेंट, ट्रैवल हो सकता है। एंड यस, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड, आपको परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको रोज उनके आगे खड़े होकर आपको उनसे उनका धन्यवाद करना चाहिए, इस जीवन के लिए, फैमिली के लिए, हर एक चीज के लिए उनको धन्यवाद कीजिए। ग्रैटिट्यूड अपने जीवन में लेके आइए कि उन्होंने कितना कुछ दिया हुआ है, कितनी कृपा आपके ऊपर कर रखी है, आपके आपके परिवार पे कर रखी है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए अपने जीवन में, इस चीज को लेके आइए। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि परमात्मा ना और आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिग्नल्स भेजना चाह रहे हो, किसी ना किसी तरह आपको कोई साइंस भेजते हैं, पर वो आप तक इसलिए नहीं पहुंचते कि क्योंकि आप यू नो वो कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, उसके लिए मेडिटेट कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किन परमात्मा की पूजा करने से आप और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं अक्टूबर के महीने का, और आपके मनोरथ पूरे होंगे और सब संकटों से आपका निवारण होगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि राधा कृष्ण जी की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पीस बना रहे, हार्मनी बनी रहे, प्यार बना रहे, आपकी पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो वहां पे प्यार बना रहे, वहां पे शांति बनी रहे, ठीक है। और चॉइसेस, डिसीजन लेने में आपका और आपको स्ट्रेंथ मिले, दृढ़ निश्चय आप ले सके, क्लैरिटी मिले, तो आपको कान्हा जी की और राधा जी की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट आपको दुर्गा पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले ईविल आई से, एंड आपको स्ट्रेंथ मिले, वो स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले कि सब कुछ आप कठिनाइयों से पार हो जाएं और ज्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी हो, ठीक है। और आपको वो स्ट्रेंथ मिले कि आप एथिक्स के साथ ही आगे बढ़े, आप सही रास्ते पे ही चले, कुछ गलत चीज को आप ना अपनाएं, उसकी स्ट्रेंथ आप में दुर्गा मैया से आएगी। तो चलिए माय डियर टॉरस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू सीक द गाइडेंस फॉर यू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आई होप माय डियर टॉरस आपने वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है, बिकॉज गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है चीजें इंप्रूव होंगी, सिचुएशन आपकी इंप्रूव होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। इफ आपका क्वेश्चन टाइम पीरियड से रिलेटेड था तो उसका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन। सी, आपको बार बार कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, टेक एक्शन। अभी बैठने का टाइम नहीं है, कुछ कर दिखाने का टाइम है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बार बार आ रहा है, बी डिटेल ओरिएंटेड, ध्यान से अलर्ट रहिए, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा गैदर करिए, एंड ट्रस्ट कीजिए परमात्मा पे, परमात्मा के प्लान पे। ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। मे बी इसीलिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स निकल के आया है, सिचुएशन विल इंप्रूव निकल के आया है। और मे बी कुछ डिलेज देख रहे हो, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, तो क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। सही समय आते ही, निर्धारित समय आते ही सब चीजें मिल जाएंगी, बिना मांगे मिल जाएंगी। आपकी प्रेयर्स अनसुनी नहीं जाएंगी, सब उन तक पहुंच रहा है, बट मटेरियलाइज वो तभी होगा जब सही समय आएगा। ऑलराइट जी माय डियर
प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातकों, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कान्हा जी जाते जाते इस साल आपसे क्या लेके जाने वाले हैं। अब आप कहोगे कि परमात्मा दे के जाते हैं, तो सुना था लेके भी जा रहे हैं, तो हम पहली बात सुन रहे हैं और नहीं तो क्या हर बार दे के जाएंगे, कुछ लेके भी तो जाएंगे, हम ऐसे थोड़ी होता है महादेव। ओके, दिस इज द वन। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये निकल के आया है कि आपकी पैसों की दिक्कत, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स आप फेस कर रही थी, तो वो परमात्मा आपसे लेके जाने वाले हैं। आपकी ओल्ड सेल्फ, ओल्ड यू, ठीक है, आपसे लेके जाने वाले हैं। नाउ फाइनली यू विल ट्रांसफॉर्म। मैं आपको कह रही थी ना, आप अब क्या थे क्या बन के निकलोगे। यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इतना पॉजिटिव वे में यू विल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यू विल शेड योर ओल्ड स्किन। जैसे एक सांप अपनी केंचली उतार के नई केचली धारण करता है, उस तरह से आप भी अपनी ओल्ड स्किन को शेड करोगे और नया ही आपका रूप निकल के आएगा, इतना प्यारा, ठीक है। टॉक्सिसिटी को आपसे लेके जा रहे हैं एंड पीपल थिंग्स व्हिच आर नॉट सर्विंग यू वेल। सी आई टोल्ड यू, जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, वो सब आपके जीवन से इस बार लेके जाने वाले हैं साल खत्म होने से पहले पहले। तो देख लो कितने कृपालु, कितने दयालु मेरे प्रभु है, ठीक है। कितने कृपालु है कि आपकी दिक्कतें सारी लेके जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस आप उनका नाम लेते रहिए, उनका विश्वास रखिए। चलिए बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए अभी जाते जाते हम प्रभु का कोई भजन भी सुन के जाएंगे, ठीक है ना। और सारे मेरे साथ गाएंगे, सब गाएंगे मेरे साथ, ताकि हमारे कष्ट कटे, ताकि प्रभु प्रसन्न हो, ठीक है ना। और उच्च स्वर में हम भजन गाएंगे ताकि और अधिक फल मिले। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा ठाकुर जी का भजन सुनने का मन कर रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज द वन जो उनका सुनने का मन है। चलिए देखते हैं, मतलब गाते हैं, और इसके बाद हम कथावाचन करेंगे, उसके बाद ही हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठे संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो चलिए बोलिए मीराबाई की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज हम ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिनका नाम लेते ही हमारी आंखें भर आती हैं। नाम है सदन किसाई। सदन का जन्म किसाई कुल में हुआ। वह जीवन यापन के लिए पशुओं का मांस बेचा करते थे। उनका मन इस कार्य में कदापि नहीं लगता था, पर उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। उन्होंने प्रण ले रखा था कि वह कभी किसी पशु को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, वह कभी किसी पशु की हत्या नहीं करेंगे। तो वह रोजाना बाजार जाते, कुछ मांस खरीद के लाते और उसे मुनाफे में बेच देते थे। किसाई कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। उनका मन तो हर समय श्री हरि के चरणों में आसक्त रहता था, श्री हरि के चरणों में रमा रहता था। रात दिन केवल श्री हरि श्री हरि श्री हरि ही उनके मुख से सुनाई देता था। पर मेरे प्रभु भी बड़ी निराली लीला करते हैं, हमारे प्रभु भी बड़ी विचित्र लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वह मांस खरीदने मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता था। उसने सोचा ये पाषाण 1-8 किलो का काम तो कर ही देगा, वजन के काम तो आ ही जाएगा।
तो उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। पर वह पत्थर साधारण ना था, वह शालिग्राम भगवान थे। पर इस बात से सदन के साई अनभिज्ञ था, वंचित था। उसको नहीं पता था जिसे वो साधारण पाषाण समझ रहा है, वह स्वयं शालिग्राम प्रभु है। एक भाग में मांस रखता दूसरी ओर शालिग्राम भगवान को और मुख से जपता जाता श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रभु का नाम ऐसे जपता जैसे सांसें ले रहा हो। उन्हीं के नाम में हर समय डूबा रहता। तो जब भी कोई ग्राहक आता वह शालिग्राम प्रभु से ही मांस तोलता। कभी प्रभु इत डोलते तो कभी प्रभु उत डोलते, और उसी से वजन करके वह मांस तोल के दिया करता था। पर निरंतर जाप करता रहता था। अब कुछ समय के पश्चात एक संत उनकी दुकान के आगे से निकल रहे थे। अब वो संत ठहरे महाप्रसिद्ध महाज्ञानी। उनकी दृष्टि शालिग्राम प्रभु पे पड़ते ही वह पहचान गए कि ये तो स्वयं प्रभु हैं। उनको बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। आंखें क्रोध से लाल लाल वह सदन के पास पहुंचे और उच्च स्वर में बोलने लगे, मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? ये शालिग्राम प्रभु हैं और तुम इनसे मांस तोल रहे हो। घोर अपराध, घोर अपराध। राम 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 राम, त्राहिमाम त्राहिमाम, राम 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 राम। बस यही शब्द उनके मुख से निकलते जाते। उन्होंने कहा, तुम अपने आप को भक्त कहते हो और ऐसा अपराध करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सदन रो पड़े। वह तो मासूम थे, उन्होंने कभी शालिग्राम प्रभु को देखा ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि वह प्रभु है। उन्होंने कहा, मैं पापी मनुष्य, मैं मूर्ख प्राणी, मुझे नहीं पता था, मुझे कोई अनुमान नहीं था कि ये शालिग्राम प्रभु हैं, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन अगर ये भगवान हैं तो आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मुझे कोई विधि का भान नहीं है, मैं प्रभु की सेवा किसी प्रकार करूंगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान है आपको, आप प्रभु की अच्छे से सेवा कर पाओगे, आप इनको ले जाइए। संत महाराज शालिग्राम को ले गए। उन्होंने प्रभु को गंगा जल से स्नान कराया, पर उनके हृदय में शांति का संचार हो ही नहीं रहा था। उनको शांति मिल ही नहीं रही। स्नान कराने के बाद उन्होंने प्रभु को उचित स्थान पे स्थापित किया, वस्त्र चढ़ाए, भोग लगाया, प्रभु की स्तुतियां की, प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। कुछ देर बाद उनकी आंख लग गई, उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय प्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, पर मुझे सदन के पास छोड़ाओ, मुझे सदन के पास छोड़ाओ, मुझे उसी के पास रहना है। संत महाराज अचंभित, उसके पास छोड़ाऊं? आशंका के साथ प्रश्न करते हुए प्रभु बोले, मुझे उसकी भोल भक्ति और नाम जप बहुत प्रिय है। वो मुझे जैसे भी रखे, चाहे मैं इत डोलूं या उत डोलूं, पर वो बहुत प्रेम से हर पल मेरा नाम लेता है और मैं भी उसके भाव सुन के प्रसन्न रहता हूँ। मुझे उससे दूर ना करो, मुझे उसके पास ही रहना है। संत की नेत्र खुले, अश्रुधारा बहने लगी। वह प्रभु से क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपको सदन के पास छोड़ आता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा लड़खड़ाता हुआ सदन के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसने सदन को कह सुनाया। सदन फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मेरे से प्रेम करते हैं, प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं, हे नाथ आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह फूट फूट के रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था, अश्रुधारा बहते ही जा रही थी, बहते ही जा रही थी। उसके मन में आया, क्या मैं प्रभु के लिए ये कार्य छोड़ नहीं सकता? क्या मैं अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर सकता?
बस ये भाव आते ही उन्होंने अपना सारा कार्य छोड़ दिया और निश्चय किया कि अब संसार में नहीं उलझूंगा, बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीऊंगा। और वह ये निश्चय करके निकल पड़े जगन्नाथपुरी की और ना उन्हें मार्ग का कोई पता था, ना भूख प्यास का कोई भान था। वह तो बस हरि का नाम लेते गए और निकल पड़े। अब जब संकल्प दृढ़ हो तो प्रभु भी उसे पूरा करने में सहायता करते हैं। वह कुछ पग आगे बढ़ा ही था, उसे मार्ग में कुछ वैष्णव भक्त दिखे। वह हरि का कीर्तन भजते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे थे। वह उनके साथ ही भजन कीर्तन करता हुआ निकल पड़ा। फिर उसने देखा कि कुछ वैष्णव भक्त उससे परहेज कर रहे हैं। उनमें से कुछ को बोलते हुए सुना कि ये तो किसाई है, ये तो पापी है, हमको भी मलिन कर देगा, दरिद्र कर देगा, अपवित्र कर देगा। सदन के मन में कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, उसको कोई कठोरता उत्पन्न नहीं हुई। उसके मन में बस यही भाव था कि मैं किसी तरह प्रभु के दर्शन पा लूं, मैं किसी तरह प्रभु तक पहुंच जाऊं। वह उनसे दूरी बना के नीचे मार्ग पे चलने लगा और हरि का नाम जपते जपते वह आगे बढ़ता चला गया। अश्रुओं की धारा रुकी नहीं, श्री हरि रुका नहीं। वह जपता गया और चलता गया, बस यही भाव के साथ, नाथ बस मुझे आपके दर्शन करने हैं, हे नाथ अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती, ये विरह सहन नहीं होता। अब चलते चलते शाम हो चुकी थी, वह थोड़ा सा थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ और सुबह की पहली किरण के साथ मैं जगन्नाथपुरी दर्शन को निकल जाऊंगा। थके हुए सदन के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। वह एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई और सामने देखा कि एक झोंपड़ी में से एक स्त्री उन्हें देख रही थी। भक्तों के मुख पे अलग ही आकर्षण होता है, तो उनका चेहरा इतना सुशोभ्यमान, इतना अद्भुत प्रतीत हो रहा था। मुख पे हरि का नाम, अद्भुत प्रकाश। वह स्त्री उन्हें दूर से देख रही थी। वह बाहर आई और सदन के रूप को देखकर मोहित हो गई। उस स्त्री ने सदन को कहा, आप ये भोजन खा लो और यहाँ पे विश्राम कर लो। सदन ने सोचा, भूख तो लगी है, ये देवी जी खुद ही कह रही हैं तो खा लेता हूँ। सदन ने भोजन खाया और विश्राम करने लगे। अब सदन ठहरे भोले भाले, वो उस स्त्री की मंशा से अनभिज्ञ थे। स्त्री ने जैसे देखा पति सो गए हैं, ये अच्छा अवसर है। वो सदन के पास गई और बोली, तुम्हारे रूप से मैं मोहित हो गई हूँ, मुझे आप अपने साथ ले चलो। सदन के हृदय में तो केवल ठाकुर जी विराजमान थे। वो बोले, बहन ये पाप मैं नहीं कर सकता, आप चाहे मेरा गला काट दीजिए, पर मैं ये अधर्म नहीं कर पाऊंगा, आपके पति हैं। मुझसे बहन आप कोई अपेक्षा मत कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। पर स्त्री ने उस बात का गलत अर्थ समझ लिया। उसको लगा क्योंकि मेरे पति हैं इसलिए सदन मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। अगर मेरे पति ना होते तो वह मुझे स्वीकार कर लेते। वह इतनी मोहित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई कि अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा घोर अपराध कर बैठी। फिर बाहर आई और आकर बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तो आप मुझे स्वीकार करो। जो बाधा थी मैंने हटा दी। सदन रो पड़े और बोले, अरे बहन तुमने ये क्या पाप कर दिया। मेरा चित्त तो मेरे प्रभु में आसक्त रहता है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। स्त्री बोली, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति का वध कर दिया और तुम हो कि मुझे अपना भी नहीं रहे। बोली, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पति को मार दिया। सदन बोले कि बहन मैंने आपको ऐसा करने को बिल्कुल नहीं कहा था, आपने मेरी बात का गलत ही अर्थ निकाल लिया। स्त्री बोली, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं शोर मचाऊंगी और सब लोगों को एकत्रित करके बोलूंगी कि तुमने मेरे पति की हत्या की है, तुम्हारी मंशा मेरे प्रति सही नहीं थी।
मेरे पति ने तुमको रोका तो तुमने उनका वध कर दिया। सदन बोले, बहन, मैं आपको नहीं स्वीकार कर सकता। आपको जो उचित प्रतीत हो आप वही कीजिए। महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए। स्त्री बोली, इसने मेरे पति को मार डाला, इसने मेरे पति का वध कर दिया। अब भीड़ में तो कौन ही सुनता है, तो वो सब सदन को और उस स्त्री को न्यायाधीश के पास ले गए। सबसे पहले स्त्री से प्रश्न किया गया कि क्या हुआ। स्त्री बोली, इसने मेरे पति की हत्या की है। इसकी मंशा मेरे प्रति सही नहीं थी। मेरे पति ने इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने उसका वध कर दिया, इसने उसे मार डाला। अब राजा ने सदन से पूछा, क्या जो ये महिला बोल रही है सत्य है? सदन ने कहा, जो भी ये स्त्री बोल रही है वह सत्य है। मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे सदन। वह जानते थे कि उनके प्रभु को पता है कि सच क्या है और उससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं था। उनके मन में बस यही भाव था कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा। यह सुनकर स्त्री हैरान हो गई। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सदन के हाथों को काट दिया जाए। वह वैष्णव भक्त प्रतीत होते थे तो उनकी हत्या करना उन्होंने उचित नहीं समझा। और कहीं ना कहीं न्यायाधीश के हृदय में ये भाव उठ रहे थे कि इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, पर वह करते तो क्या करते। जब सदन अपना अपराध खुद ही स्वीकार कर रहे थे तो न्यायाधीश का तो कर्म है न्याय करना। यह निर्णय सुन के भी सदन को कोई संकोच नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। वह हरि का नाम जपते गए और मुखमंडल पे एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभ्यमान थी। अश्रुधारा बह रही थी और हरि का नाम वह जपते जा रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हाथ काटने के बाद उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। वह जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, जैसे तैसे चलते हुए। रक्त प्रवाह हो रहा था। बस उनके मन में ये भाव था कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे शरीर में इतनी रक्त बिंदु रह जाए कि मैं आपके दर्शन पा सकूं। इतनी कृपा नाथ मेरे पे करना कि मैं आप तक पहुंच सकूं, फिर चाहे उसके बाद मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कोई संकोच नहीं। और यहाँ प्रभु ने अपने परिषदों से कहा, मेरा सदन आ रहा है, मेरा प्रिय भक्त आ रहा है, पालकी में बैठाकर उसको मेरे पास लेके आओ। परिषद दौड़े, पालकी लेकर पहुंचे। सदन कौन है, सदन कौन है, पुकारने लगे। सदन बोले, सदन मैं हूं। परिषद बोले, प्रभु ने आपके लिए पालकी भेजी है, विराजो और चलो। सदन बोले, मैं इस लायक नहीं, मैं पापी हूं, मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं, मैं इस पालकी में नहीं बैठ सकता। पर उन्होंने बलपूर्वक उन्हें पालकी में बैठाया और प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही प्रभु के दर्शन को सदन पहुंचे, उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, उनके मन में कोई कठोरता नहीं, उनको बिल्कुल दुख नहीं कि उनके हाथ नहीं है, उनको कोई प्रभु से शिकायत नहीं थी। पर उनके मन में एक भाव जरूर आया। वह ये सोच के भाव विभोर हो गए कि मैं अपने नाथ को हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता। कितना अभागी हूं मैं कि प्रभु को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ ही नहीं है। और जैसे ही ये भाव उनके चित्त में उत्पन्न हुआ, वैसे ही जगन्नाथ मुस्कुराए और उनके हाथ प्रकट हो गए। वह प्रभु को साक्षात दंडवत प्रणाम करे और प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। वह सदन के मन में एक भाव आया। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने इतनी कृपा की, मेरे हाथ मुझे लौटा दिए। उनके मन में ये आया, पर ये मेरे हाथ काटे गए क्यों थे? उसी रात्रि प्रभु जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने बोला, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्यावान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय किसाई के घर से भागी जा रही थी, उसने तुम्हें पुकारा और तुमने उसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर किसाई को सौंप दिया।
उस गैया को तुमने उस किसाई को सौंप दिया। तो वह गैया वो स्त्री थी, वह किसाई उसका पति था, और तुमने जो अपने दोनों हाथों से उसका मुख पकड़ के उसे किसाई को सौंपा था, तो तुम्हारे हाथ काट दिए गए और अब इस दंड से तुम्हारा पाप नाश हो गया। उसे उस दिन यह समझ आ गया कि कोई भी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, पर इसका मार्ग है श्री हरि का नाम, श्री हरि का निरंतर जाप। वो ही है जो आपको किसी भी कठिनाई से पार लगा सकते हैं। यह दर्शाता है कि प्रभु को ना कुल, गौरव, ना धन, वैभव चाहिए, केवल सच्चा प्रेम और अटल निष्ठा चाहिए। आप और हम तो किसाई कुल से भी नहीं आते, हम तो ऐसा कोई कर्म भी नहीं करते, और फिर भी हम क्या प्रभु का नाम नहीं ले सकते? ज्ञान तपस्या हार गई, प्रेम भयो बलवान, दीन बंधु के सरल मन, बंधे स्वयं भगवान। वो जटिल विद्याओं से नहीं, निर्मल हृदय से मिलते हैं। तो बंधुओं, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे, परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।